हेलो ऑल ऑफ़ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 साइंस चैप्टर नंबर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। हाउ डू वी जज वेदर मिल्क, घी, बटर, सॉल्ट, स्पीसीज, मिनरल वाटर और जूस दैट वी बाय फ्रॉम द मार्केट आर प्योर। हम कैसे जज करते हैं कि जो हम मार्केट से सामान खरीद रहे हैं, मिल्क, घी, बटर, सॉल्ट, स्पीसीज, मिनरल वाटर, जूस, वो प्योर है। क्या आपने कभी नोटिस किया है वर्ड, जो ये प्योर वर्ड है, ये जो ये कॉन्ज्यूमेबल्स हैं जैसे सॉल्ट, प्योर घी लिखा है इस पे, प्योर मिल्क, उनके ऊपर, उनके पैकेट के ऊपर प्योर वर्ड लिखा होता है। कॉमन पर्सन के लिए प्योर वर्ड क्या है? प्योर मीन्स क्या है? जिसमें कोई अडल्टरेशन मीन्स मिलावट ना हो, तो वो चीज़ एक कॉमन पर्सन के लिए प्योर है। लेकिन फॉर साइंटिस्ट के लिए क्या, ये जो सारी चीज़ें हैं ये बहुत सारे सब्सटेंसेस का मिक्सचर है, इसलिए ये प्योर नहीं है। जैसे हम मिल्क का एग्जांपल लें तो मिल्क पानी, फैट, प्रोटीन, इन सब का मिक्सचर है। तो जब साइंटिस्ट किस चीज़ को प्योर बोलता है, इसका मतलब है उस सब्सटेंस में सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं तो वो चीज़ प्योर है। और अगर उसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एक मिक्सचर है, उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट है, तो वो चीज़ प्योर नहीं है, वो एक इम्प्योर सब्सटेंस है। तो यहाँ पर है डिफाइन द ए प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। प्योर सब्सटेंस में सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, या फिर अगर हम दूसरे वर्ड्स में कहें तो सब्सटेंस क्या है? एक प्योर सिंगल फॉर्म है मैटर की। हम अपने आसपास जो भी चीज़ें देखते हैं वो सारी मिक्सचर्स हैं दो या दो से ज़्यादा प्योर कंपोनेंट्स की। जैसे हम एग्जांपल लें, सी वाटर, मिनरल्स, सॉइल्स एक्सेट्रा आर ऑल मिक्सचर्स। तो ये सारे क्या है? मिक्सचर्स हैं। पहला टॉपिक हमारा यही है कि मिक्सचर होता क्या है। व्हाट इज़ ए मिक्सचर? मिक्सचर्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। मिक्सचर क्या है? एक से ज़्यादा तरह की प्योर फॉर्म मैटर की क्या है? मिक्सचर। हम जानते हैं जब हम पानी में सोडियम क्लोराइड मिलाते हैं तो वो फिजिकल प्रोसेस इवापोरेशन से सेपरेट की जा सकती है। सोडियम क्लोराइड अपने में ही एक प्योर सब्सटेंस है और उन्हें हम फिजिकल प्रोसेस से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में सेपरेट नहीं कर सकते। अगर हम ऐसी एग्जांपल लें शुगर का, तो शुगर भी एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें एक ही तरह के प्योर मैटर प्रेजेंट है और उसके जो कॉम्पोजिशन होता है वो भी सेम ही होता है। अगर मैं एग्जांपल लूँ, हमने शुगर में वाटर मिला दिया, हाँ वी ऐड, हमने वाटर डाल दिया, शुगर वाटर में शुगर डाल दी, तो इसका सॉल्यूशन क्या बनता है? शुगर सॉल्यूशन। तो इसमें सिर्फ एक ही तरह के कॉम्पोजिशन है, शुगर का सॉल्यूशन ही बना है, इसमें और कोई पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है। तो शुगर क्या है? अपने में एक प्योर फॉर्म है मैटर की। सॉफ्ट ड्रिंक एंड सॉइल आर नॉट सिंगल प्योर सब्सटेंसेस। सॉफ्ट ड्रिंक और सॉइल है वो एक सिंगल प्योर सब्सटेंस नहीं है। और जो प्योर सब्सटेंस का सोर्स होता है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो सब्सटेंस के सेम होती हैं, ऐसा इसमें कहा गया है। देयरफॉर वी कैन से, हम ये कह सकते हैं कि मिक्सचर एक से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस से बना होता है, या मिक्सचर में एक से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस होते हैं। सो नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। मिक्सचर्स के टाइप्स, तो मिक्सचर्स के टाइप उसके कंपोनेंट्स के नेचर के हिसाब से हमें डिफरेंट टाइप्स मिले हैं मिक्सचर्स के। यहाँ पे एक्टिविटी गिवन है 2.1। लेट अस डिवाइड क्लास इनटू ग्रुप ए, बी, सी एंड डी। हमने क्लास को 4 ग्रुप में डिवाइड किया, ए, बी, सी एंड डी। ग्रुप ए को हमने बी कर दिया जिसमें हमने 50 ml वाटर डाला और एक स्पैटुला क्या डाली? भरकर कॉपर सल्फेट पाउडर की। ग्रुप बी को हमने 50 ml ही वाटर दिया लेकिन उसमें हमने 2 स्पैटुला डाली कॉपर सल्फेट पाउडर की बीकर में। ग्रुप सी और डी को हमने डिफरेंट अमाउंट दी कॉपर सल्फेट की और उसके साथ उन्हें पोटेशियम परमंगनेट भी दिया और कॉमन सॉल्ट यानी सोडियम क्लोराइड दिया और उन सबको मिक्स करा मिक्सचर बनाने के लिए। रिपोर्ट द ऑब्जर्वेशन ऑन द यूनिफॉर्मिटी इन कलर एंड टेक्सचर। फिर उसको हमने जब रिपोर्ट किया, ऑब्जर्व किया, तो उनके कलर और टेक्सचर की यूनिफॉर्मिटी में, तो ग्रुप ए और बी को मिक्सचर जो मिला वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन था, तो उस मिक्सचर को हम होमोजीनस मिक्सचर कहते हैं। यानी जो, जब हमें कोई मिक्सचर यूनिफॉर्म, जिस मिक्सचर में यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है तो उस मिक्सचर को हम होमोजीनस मिक्सचर कहते हैं या फिर सॉल्यूशन। कुछ अलग टाइप से, कुछ और टाइप से मिक्सचर्स के, से सॉल्ट अगर हम पानी में मिला रहे हैं, शुगर मिला रहे हैं, तो ये सब क्या है? होमोजीनस मिक्सचर्स हैं जिनमें यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है। कंपेयर द कलर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द टू ग्रुप्स।
इनके जो सॉल्यूशन के कलर्स हैं दो ग्रुप के, उनको कंपेयर करें तो बोथ द ग्रुप्स हैव ऑब्टेन्ड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बट द इंटेंसिटी ऑफ द कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज डिफरेंट। दोनों ही ग्रुप्स को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन मिला, लेकिन जो उनकी कलर की इंटेंसिटी है, उनके सॉल्यूशन की कलर की इंटेंसिटी है, वो अलग है। दिस शोज दैट अ होमोजीनियस मिक्सचर कैन हैव अ वेरिएबल कॉम्पोजिशन। यह हमें क्या बताता है कि होमोजीनियस मिक्सचर पे वेरिएबल कॉम्पोजिशन होते हैं। ग्रुप सी और डी को जो मिक्सचर मिला, ग्रुप सी एंड डी हैव ऑब्टेन्ड मिक्सचर, उन्हें मिक्सचर मिला विच कंटेन फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट्स, जिनकी नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थी। उस मिक्सचर्स जिनकी नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशंस होती हैं, उन मिक्सचर्स को हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स कहते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड और आयरन फिलिंग्स का मिक्सचर, सॉल्ट और सल्फर का मिक्सचर, ऑयल और वाटर का मिक्सचर। तो ये कुछ हेट्रोजीनियस मिक्सचर के एग्जाम्पल्स हैं। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स में जो पार्टिकल्स हैं वो हमें शो होते हैं, पर होमोजीनियस में वो इतने अच्छे से डिजॉल्व होते हैं तो हमें वो शो नहीं होते। एक्टिविटी 2.2, लेट अस अगेन डिवाइड द क्लास इनटू 4 ग्रुप्स। हमने फिर से क्लास को 4 ग्रुप में डिवाइड किया, ए बी सी एंड डी। कुछ सैंपल्स हमने हर ग्रुप को डिस्ट्रीब्यूट किए। ग्रुप ए को हमने कुछ क्रिस्टल्स दी कॉपर सल्फेट की, ग्रुप बी को हमने 1 चम्मच भर के कॉपर सल्फेट दिया, ग्रुप सी को हमने चॉक पाउडर या व्हीट पाउडर यानी चॉक पाउडर या फिर आटे का पाउडर दिया, और ग्रुप डी को हमने मिल्क और इंक की कुछ ड्रॉप्स दी। ईच ग्रुप शुड ऐड द गिवन सैंपल इन वाटर। हर ग्रुप ने जो ये सैंपल मिला है उसको पानी में डाला और उसको ग्लास रोड से अच्छे से स्टिर किया। और जो पार्टिकल्स हैं मिक्सचर के, क्या वो विजिबल है? डायरेक्ट अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ टॉर्च थ्रो द बीकर कंटेनिंग द मिक्सचर एंड ऑब्जर्व फ्रॉम द फ्रंट। फिर उस पर आप बीम ऑफ लाइट डायरेक्ट डालें टॉर्च से बीकर पर, तो क्या मिक्सचर पे पड़ रही है, आप उसे ऑब्जर्व करें आगे से। क्या जो बीम ऑफ लाइट का पाथ है वो विजिबल है? मिक्सचर को ऐसे ही हम कुछ मिनट के लिए छोड़ दें एंड सेट अप द फिल्ट्रेशन एपरेटस इन द मीन टाइम। इतना फिल्ट्रेशन एपरेटस सेट कर लें। इज द मिक्सचर स्टेबल और डू द पार्टिकल्स बिगिन टू सेटल आफ्टर सम टाइम। क्या वो मिक्सचर स्टेबल है या फिर उसके पार्टिकल्स सेटल हो रहे हैं कुछ टाइम बाद। फिर आप मिक्सचर को फिल्टर कर दें। क्या इज़ देयर एनी रेजिड्यू ऑन द फिल्टर पेपर। ये रिजल्ट्स आप अपने ओपिनियन के हिसाब से डिस्कस करें। ग्रुप ए और बी को सॉल्यूशन मिला, ग्रुप सी को सस्पेंशन मिला और ग्रुप डी को कोलॉइडल सॉल्यूशन मिला। नाउ वी शैल लर्न अबाउट सॉल्यूशन, सस्पेंशंस एंड कोलॉइडल सॉल्यूशंस इन द फॉलोइंग सेक्शंस। तो जो ये 3 टॉपिक्स हैं, सस्पेंशंस, कोलॉइडल सॉल्यूशंस और सॉल्यूशंस, इन्हें हम अभी आगे के सेक्शंस में कवर करेंगे। तो आप ये इन टेक्स्ट क्वेश्चंस भी करें। नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट इज़ अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? ए सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस का। यू कम अक्रॉस वेरियस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस इन योर डेली लाइफ। आपको अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलते हैं। आप लेमनेड का एग्जांपल लें, सोडा वाटर का एग्जांपल लें, तो ये सारे एग्जांपल्स क्या हैं? सॉल्यूशंस के। हम सोचते हैं कि सॉल्यूशन एक लिक्विड है जिसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस उसमें मिला दिया जाता है, लेकिन हमारे पास सॉलिड सॉल्यूशन भी होते हैं, गैसियस सॉल्यूशन भी होते हैं। तो सॉलिड सॉल्यूशंस एलॉय होता है। यहाँ पे एलॉय के बारे में दे रखा है, हम पढ़ लेते हैं। एलॉय क्या है? एलॉय आर मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड्स। तो एलॉयज क्या होता है? एलॉयज 2 या 2 से ज़्यादा मेटल या नॉन मेटल का मिक्सचर होता है जिनको हम फिजिकल मेथड से उनके कंपोनेंट्स को फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। एलॉय को एक मिक्सचर कहा जाता है क्योंकि अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टी ये शो करता है और इसकी वेरिएबल कॉम्पोजिशन होती है। जैसे इसका एग्जांपल है ब्रास, वो 30% जिंक और 70% कॉपर का मिक्सचर है। तो जो ये 30% जिंक है, 70% कॉपर है, तो इसे ही हम वेरिएबल कॉम्पोजिशन कहते हैं। गैसियस सॉल्यूशन भी होते हैं जैसे एयर। इन अ सॉल्यूशन जो होमोजिनिटी होती है वो एक पार्टिकल लेवल पे होती है। जैसे हम एग्जांपल ले, लेमोनेड सेम टेस्ट करता है, तो ये क्या शो करता है? जो शुगर और सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं सॉल्यूशन में। ओके, ए सॉल्यूशन हैज़ अ सॉल्वेंट एंड अ सॉल्यूट एज इट्स कंपोनेंट। सॉल्यूशन में सॉल्वेंट भी होता है, सॉल्यूट भी होता है। तो सॉल्वेंट क्या होता है और सॉल्यूट क्या होता है? यहाँ पे 2 टर्म्स और है सॉल्यूशन में, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। तो the component of the solution that dissolves the other components in it, usually the component present in larger amount is called the solvent। तो सॉल्यूशन के जिस कंपोनेंट में दूसरा कंपोनेंट मिलाया जा रहा है और वो ज़्यादा लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। अगर मैंने ये बीकर लिया, मैंने इस पर, ये हमारा सॉल्वेंट है,
ये मान लीजिए हमने एक बीकर लिया, हमने उसमें वाटर डाला, तो जो ये वाटर है हमने इसमें शुगर मिलाई। तो जिस चीज़ में हम मिला रहे हैं, तो हम शुगर किस में मिला रहे हैं, वाटर में, पानी में, तो यहाँ पे पानी क्या हो गया हमारा, सॉल्वेंट। और जो हमेशा सॉल्वेंट होता है वो ज़्यादा अमाउंट में गिवन होता है। और जो हमने शुगर मिलाई है सॉल्वेंट में, जो चीज़ हम सॉल्वेंट में मिला रहे हैं, हमारे एग्जाम्पल में हम शुगर मिला रहे हैं, तो शुगर क्या हुआ, सॉल्यूट। और जो शुगर है और जो सॉल्यूट होता है वो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन में। So the component of the solution that is dissolved in the solvent usually present in lesser quantity is called the solute। तो सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जो सॉल्वेंट में मिलाया जा रहा है और वो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है उसे हम सॉल्यूट कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स गिवन है। अगर हम शुगर इन वाटर का एग्जांपल ले रहे हैं तो ये क्या है, हमने लिक्विड सॉल्यूशन में सॉलिड मिलाया, तो इस सॉल्यूशन में शुगर हमारी सॉल्यूट है, वाटर हमारा सॉल्वेंट है। हम ले एल्कोहल, आयोडीन इन अल्कोहल का सॉल्यूशन, जिसे हम टिंक्चर ऑफ आयोडीन कहते हैं, तो हमने फिर से क्या किया, अल्कोहल लिक्विड है, हमने लिक्विड में सॉलिड मिलाया, तो आयोडीन हमारा सॉल्यूट है और अल्कोहल हमारा सॉल्वेंट है। एरेटेड ड्रिंक्स जैसे सोडा वाटर हो गए हमारी, तो ये क्या है, लिक्विड सॉल्यूशंस में हमने गैस मिलाई, तो जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है जो कि सॉल्यूट है, और जो वाटर है लिक्विड वो सॉल्वेंट है। एयर बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होता है, और एयर क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर जिसमें बहुत सारी गैसेज होती हैं। इसके दो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78%, और अदर गैसेस बहुत कम कम क्वांटिटीज़ में प्रेजेंट होती हैं। और एक और बात ध्यान रखें, जो सॉल्वेंट होता है वो हमेशा लिक्विड होता है, मतलब मोस्टली जो सॉल्वेंट होगा वो लिक्विड होगा। सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ गिवन है, मैंने आपको बताया सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर है। जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं वो 1 नैनोमीटर से भी बहुत छोटे हैं, इनको हम अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते, इनको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं। क्योंकि ये बहुत छोटे साइज है इनके पार्टिकल का, तो इनसे जो बीम ऑफ लाइट है स्कैटर नहीं हो पाती है सॉल्यूशन में, तो हमें जो लाइट का जो पाथ है वो विजिबल नहीं होता सॉल्यूशन में। सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो मिक्सचर से फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से सेपरेट नहीं हो सकते। अगर हम सॉल्यूट पार्टिकल्स को ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो सेटल डाउन नहीं होंगे, तो इससे हमें क्या पता लगता है, सॉल्यूशन क्या है, स्टेबल। तो इस क्लास में हमने यही पढ़ा है कि मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर्स के टाइप्स, सॉल्यूशन क्या होता है, अलॉयज़ क्या होता है, सॉल्यूशन के एग्जांपल्स क्या हैं, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो नेक्स्ट क्लास में हम कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन से कंटिन्यू करेंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, click on like button, share this video with your friends, and do not forget to subscribe my channel. Thanks for watching.